टुकड़े टुकड़े गैंग में बदलना चाहते थे। कारगिल चौक पर नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष के लोगों ने आने जाने वाले लोगों को तकलीफें दी है, दर्द दी है। इस सड़क पर जिस तरह से आपने किया, मंच लगाया, चाहे लोकसभा का सवाल हो, विधानसभा का सवाल हो, विधान परिषद का सवाल हो, आज भी 41 हमारे आंकड़े प्रतिशत के रूप में 17% हम लोगों ने 2025 के चुनाव में टिकट देकर के साबित किया। कितना दिया भारतीय जनता पार्टी? जितने सीटों पर लड़ाई है लोकसभा में, विधानसभा में, प्रतिनिधित्व का जरा आंकड़ा निकाल करके सार्वजनिक करे, महिलाओं के प्रति प्रेम का, सहभागिता का अपना जारी करे। बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी से। सीधे तौर पर महिला विरोधी जिनके आचरण रहे हैं मणिपुर में, महिला विरोधी आचरण इनके पहलवानों के मामले में निकला, महिला विरोधी आचरण इनका उत्तर प्रदेश में निकला, और उसके बावजूद भी महिलाओं के नाम पर 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को ध्यान ला करके उसके आगे महिला बिल ला करके क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने की नापाक कोशिश करना चाहते। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक झगड़ा लगवाना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग में बदलना चाहते थे। विपक्ष सत्ता प्रतिष्ठान का वो दर्पण होता है जिसे हर चीजों को ख्याल करना पड़ता है देश हित में। संविधान को बदलने की नापाक कोशिश को पूरी विपक्ष ने समझा कि जब महिला आरक्षण जब पास हो गया है तो फिर से महिला आरक्षण, नारी बंधन अधिनियम लाने की जरूरत कैसे आज पड़ी। जो हमारे वर्तमान में लोकसभा की जो स्थिति है उसमें आपको देने में क्या दिक्कत हो रही थी? 5 राज्य को चुनाव में ध्यान में रखकर आनंद फानंद में लाया गया निर्णय किया था। और आज आप सभी पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं कि कारगिल चौक पर नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष के लोगों ने आने जाने वाले लोगों को तकलीफें दी है, दर्द दी है, और वहां पर अपना एहसास कराया है कि बिहार में सत्ता भाजपा की है। बीच सड़क पर जिस तरह से आपने किया, मंच लगाया, आप में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, लेसी सिंह भाग गए उस करके, जीविका दीदियों को आपने बुलाया। अरे हम तो वही चाह रहे थे ना महिला आरक्षण में, वर्टिकल रिजर्वेशन का हम शुरू से रहे पक्षकार रहे हैं। ऐसा नहीं, वर्टिकल रिजर्वेशन का ही हम पक्षकार रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण, महिला के आरक्षण में आरक्षण की जरूरत थी। हम देते हैं, दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं SC ST को, तो दोनों को दे रहे हैं, ST को भी दे रहे हैं, लेकिन आप जातियों को जोड़ते जा रहे हैं उसमें। वर्तमान उन दिनों की हालात जो थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन था, आप जातियां भी जोड़ते जा रहे हैं। तो भैया EBC का अगर नहीं दीजिएगा पिछड़े वर्गों का आरक्षण महिलाओं को, तो फिर तो वही मुट्ठी भर लोग के आ जाएंगे, फिर तो वही सांसद का पत्नी, फिर वही MP का MLA का पत्नी, तो फिर वो अंतिम पंक्ति के लोग, जो गांव के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिसके लिए लगातार हम वकालत हम लोग करते रहे, उसको अवसर कैसे मिलेगा? जो हाशिए पर है, जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाई है, उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? उसका इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की है शुरू से ही, कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंशा महिला रिजर्वेशन पर पूरी तौर से जो है एकदम बेनकाब हो गई। ऐसा कैसा भी आपने सुना? हम हेडलाइन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते। अगर उनके हेडलाइन मैनेजमेंट का पूरा चीज अगर खत्म हो जाए तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी दिखा पाएगी। ये भारतीय झगड़ा पार्टी, अब ये जो बिल आई थी भारतीय झगड़ा पार्टी का परिचय दे रही थी।
अब समानुपाती की चर्चा प्रधानमंत्री, पर हमको तो गृह मंत्री जी के बयान पर भीतर से लगा क्या आप जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं कोई न कोई तो गांव से आते होंगे, गांव में जाइएगा कि बिंद टोला है, बिहार के अंदर में आज जो एनडीए ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला, मैनेजमेंट का जितना ही कर लें खेला लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। दिल पर हाथ रख के कहिएगा एक पत्रकार साथी जाकर के पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि हम फेरे फेरे महिलाओं ने आपने बुलाया जीविका दीदियों को, बुलाया कि नहीं बुलाया? पूरे तौर पर पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्री सारा दल एक जगह होने के बावजूद भी अगर महिला आप नहीं जुटा पाए, महिलाओं का आप सशक्त एक वहां पर जमकरा नहीं लगा पाए, आधा तो समझ ही नहीं पाते किस लिए बुलाया गया। बार बार नहीं कह रहा हूं बात, राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के उत्थान के लिए अंतिम 30 वर्षों में अंतिम कोई महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे वो कांति देवी रहे, कांति सिंह रहे। तो बताए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, एक सांसद एक मंत्री केंद्र में बनाया था से लेकर के आज तक। मेरी चुनौती बताए बनाए क्या एक महिला को? आजादी के बाद बिहार के अंदर जब से बिहार बना एक बिहार को लेकर करके बिहार तक पहला और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने दिया, वो श्रीमती राबड़ी देवी को। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति आपके नजरिया किस रूप में है? मणिपुर में हर तरफ लोगों ने देखा है, परिवारों के साथ भी बस रोगी ने देश में देखा है, इसलिए आप महिला सम्मान की बात, महिला आरक्षण की बात नहीं करें। राष्ट्रीय जनता जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिस बिल को सर्वसम्मति से 2023 में पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जो 16 अप्रैल को सूचना क्यों जारी हुआ? तो बताए, स्पष्ट करनी चाहिए इतना विलंब क्यों हुआ? इस बिल के पीछे इनके विभिन्न एजेंडे थे, संविधान संशोधन का 2/3 का। इसीलिए लोग विपक्ष से मांग रहे थे, जो अंदाज में अपनी वक्तव्य दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, इस खतरे को विपक्ष ने समझा। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को बहाल रखना है। सवालें सत्ता प्रतिष्ठान से होती है, सवालें विपक्ष से, विपक्ष का दायित्व सत्ता प्रतिष्ठान की नाकामियों को आम जन के बीच में रखना होता है। और महिला रिजर्वेशन के नाम पर 5 राज्य को चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया फैसला, ये माफ करिएगा। महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब महिला को हटाने के लिए महिला से निवेदन कर रहे हैं। ममता दीदी महिला है कि नहीं? बंगाल में मुख्यमंत्री, अब महिला को हटाने के लिए प्रधानमंत्री महिला से अपील कर रहे हैं। महिला पर कितना असर पड़ेगा भैया? जो आपका मुख्यमंत्री नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप सब बोलता है और उस शब्द को महिला सहन करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उतनी हल्की उतनी भद्दी टिप्पणी लोकतंत्र में कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरे में सुमार है, उत्साह में इनके नेता बताइए कि आपके कानून मंत्री जी ने पेश किया था कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी बताए 2023 के अंदर भी पास हुआ था कि नहीं? मेघवाले नहीं थे ना? अरे मेघवाले नहीं थे ना? तो देश को जानना चाहिए। बिहार के बच्चे राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को यह आश्वस्त भी किया है, जानकारी भी दिया है कि जो वर्तमान में जो ये नारी बंधन अधिनियम है, यह एक बहाना है, ये बहाना
और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज जो है अपनी ताकत का आजमाइश किया, अंदाजा लग गया होगा कि बिहार समझ चुका है, वादा खिलाफी बिहार बर्दाश्त नहीं करता। ये पहली संकेत है, आम जन के गुस्से का ये पहला संकेत है कि सत्ता प्रतिष्ठान की एकीकृत तो पूरी पार्टी के होने के बावजूद भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 25 से 30 फिर से नीतीश इस वादा खिलाफी को बिहार की जनता को एक भाषा दिखाया गया कि कहा गया था कि पीछे में निकाल देंगे, इलेक्टेड को सिलेक्टेड कर देंगे, कहा गया था? नहीं ना कहा गया था। इसलिए साथियों हमें लगा कि वोमेन रिजर्वेशन जो आदि जो इस देश की है, तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति को बदलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। नारी को हटाने के लिए नारी का इस्तेमाल न करो। बंगाल में नारी है, सशक्त नारी है, समृद्ध नारी है, भाषाई तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर। इसलिए वहां पर असर नहीं पड़ेगा।